नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा आपके सामने एक नई नोटिस के साथ आया हूं। जैसा कि आप सबके दिमाग में ये बना हुआ क्वेश्चन है कि क्या मेरा एग्ज़ाम 2020 और 21 का होगा या नहीं। फिर आपके दिमाग में आया लोगों के ज़रिए कि हाँ, एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन कब होगा। ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में ये नोटिस बना हुआ है कि कब हमारे एग्ज़ाम होंगे, चाहे आप क्लास 10th के हों, चाहे आप क्लास 12th के हों। तो उसी एग्ज़ाम के बारे में मैं आपके सामने एक डेट बताने आया हूं। तो उस डेट से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा और आपको इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा। अगर आपको वो नोटिस चाहिए, वो डेट चाहिए, तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके कोर्स से संबंधित वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री की पड़ी हुई हैं, मैथ की भी पड़ी हुई हैं। आप अगर नहीं अभी आपकी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है तो उसमें मैंने आपका सहयोग किया है, आप वीडियो को देखें। देखिए, पहला काम तो मैं आपको दो चीज़ें देता हूं, ऑप्शन दो दूंगा और उन दोनों ऑप्शनों में से मैं पहला ऑप्शन आपको क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आज तक आपने क्या पढ़ा, आज तक आपने क्या पढ़ा, पहला। और दूसरा 2020 2021 का एग्जाम डेट क्या होगा। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, क्या एग्जाम डेट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एग्जाम डेट का ही नोटिस दे दूं, लेकिन आप क्या पढ़े हैं पहले ये आप सोच के मुझे तुरंत बताइए। आज तक आपने क्या पढ़ा है, क्या एग्जाम डेट आ जाने से, आपके एग्जाम हो जाने से आप पास हो जाएंगे। पहले सबसे ज्यादा जरूरी बातें यही है। दूसरी बात तो एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा आज, क्योंकि आज वो नोटिस मुझे मिला है और उसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, आज पहले आप ये क्लियर कीजिए कि आज तक आपने क्या पढ़ा। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के हैं या आप 12th के हैं, पहले आप अपने आप को क्लियर कर लीजिए। क्या अगर आज एग्जाम डेट कल से आ जाए तो क्या उस एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग आप तैयार हो। फिर आप एग्जाम डेट के लिए परेशान क्यों। आया है जो डेट वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्यों आप परेशान हो। एग्जाम डेट जब भी आएगा तब तो आप एग्जाम दोगे ही, लेकिन एक चीज और विशेष कर ध्यान देनी है। क्या मैं कब तक इंतजार करूं इस बात का, कब तक मैं सोचूं कि एग्जाम नहीं होगा। तो मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन क्या वो मेरी पढ़ाई सही से हो पा रही है, वो मायने रखता है ना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताया कि क्या मैं सोचता हूं ठीक है सर मुझे एग्जाम की डेट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कैसे पढ़ता रहूं, कब तक पढ़ता रहूं, जिससे मुझे यह पता चले कि एग्जाम डेट, एक कोई नोटिस आती है, कोई एग्जाम डेट आता है, तो मुझे मेरी जो तरीके होते हैं उस टाइम से लेकर आज तक का जो डेट होता है, उस दिनों की संख्या के अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी की जो स्पीड होती है बढ़ा देता हूं। सर एग्जाम डेट नहीं आ रही, एग्जाम डेट आएगा तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मेरी स्पीड और कितनी चाहिए। जिन स्टूडेंट की तैयारी लगभग 90% 80% हो गए हैं, उनकी बात, उनके ये क्वेश्चन है। और जो अभी तक तैयार नहीं किए उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है। वो सबसे बड़ी बात तो ये समझ लें कि क्या वो एग्जाम डेट नहीं आया है तो इस बात से प्रश्न है, क्या यह एग्जाम डेट आज हम आपको बताएंगे जो उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न रहेंगे। तो हमारी इस वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहें, हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि क्या डेट था और कैसे पहले आपको पढ़ना है। यदि आप वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने कम से कम 80% तक की चीजें पढ़ लिया और ये सोच रहा है क्या कि अभी तो एग्जाम डेट आया नहीं है, तो एग्जाम डेट नहीं आया तो मैं अपनी स्पीड को ऐसे ही रखूं कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊं। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी स्पीड बढ़ा दो। क्या कर दो, अपनी स्पीड बढ़ा दो, अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करने की कोशिश करो। मैं आपको बताता हूं वो तरीका जो आपको ये पता चलेगा कि कितनी स्पीड हमारी और चाहिए। तो वो स्पीड आपकी ये होनी चाहिए जो स्टूडेंट लगभग 80% तक का सिलेबस
अपने जो भी सिलेबस आज आप 2021 के और 20 के लिए पाए थे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप 80% क्लियर हो तो 20% की जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका आप बहुत अच्छे से गौर से सुनो। पहला काम तो जो भी चीजें आप पढ़ चुके हो, पहला काम मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट आपको मैं बता रहा हूं जो चीजें आप पढ़ चुके हो फटाफट उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। सबसे पहला काम कि रिवीजन करना शुरू कर दो। फर्स्ट काम रिवीजन करना शुरू कर दो। अगर रिवीजन का टाइमिंग चाहिए तो वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो अभी। देखो रिवीजन के तरीके मैंने आपको बता दिया। यदि आप टाइम टू टाइम जो भी दिन में आप करते हो उसके अकॉर्डिंग, जो भी आप स्कूल करते हो, जो भी आप कोचिंग क्लासेस करते हो, ऑफलाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो, जो भी करते हो मेरे दोस्तों, अभी के अभी उसको करते रहो। दूसरा काम मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो टाइम आप फिक्स करो। क्या आप 6 PM तक फ्री हो जाते हैं? दिख रहा है? क्या आप 6 PM तक फ्री हो जाते हैं? यदि फ्री हो जाते हैं तो कमेंट में यस करके दे दीजिएगा कि हां सर हम 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने कहा आपसे, क्या आप 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं? यस। अगर आप यस कर दिए हैं तो देखिए मैं आपके लिए तरीका बताया। अगर 6 PM पे शाम की टाइम की बात कर रहा हूं, अगर शाम को 6 बजे आप फ्री हो जाते हैं तो 6 बजे से लेकर 7 बजे रिवीजन क्लास लगाइए। 6 बजे से 7 बजे तक का जो भी आप पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सिलेबस की बात मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप सबसे पहले फिजिक्स की बात बता रहा हूं। सबसे पहले आप 6 से 7 क्लास अपना लगाइए। 6 बजे से 7 बजे तक खुद आप एक टीचर बन के खुद अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिवीजन क्लास की बात बता रहा हूं। 6 से 7 का फिजिक्स का रिवीजन लीजिए। फिर इसके बाद 7 से 8 का आप केमिस्ट्री का रिवीजन लीजिए मेरे भाई। केमिस्ट्री की बात बता रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री 7 से 8 केमिस्ट्री की रिवीजन लीजिए। फिर उसके बाद 8 से 9 की बात मैं बता रहा हूं, आप अपनी हिंदी की क्लास ले लीजिए। 8 से 9 अगर कोई लड़का ऐसा होता है, भाई खाना खाने की बात है, जो भी आपको रेस्ट लेना है, जो भी रेस्ट लेना है वो भी मैं दे रहा हूं। वो रेस्ट आपका इतना रहेगा, 9 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपका रेस्ट का टाइम रहेगा। यानी जो आप यहां पर भोजन करेंगे, आप जो भी आपका भोजन का प्रोग्राम रहेगा वो भोजन कर लेंगे। 9 से 9:30 तक भोजन करके और शाम को थोड़ा सा हल्का भोजन ही कीजिए क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 9:30 अब ये आपका आ गया 9:30 का टाइम जो मैंने आपको बताया। 9:30 का आपका फिर से रिवीजन टाइम चालू हो गया। 9:30 से मैं ये अभी क्लास 12 की बात बता रहा हूं। ये क्लास 12 और 10th भी इसी को फॉलो करेंगे। क्लास 12 के लिए मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूं तो क्लास 10th के लिए भी मैं बता रहा हूं, लेकिन फॉलो आपको साथ साथ करना, ठीक है? चाहे वो क्लास 12 का लड़का हो चाहे वो 10th का लड़का हो, ठीक है दोस्तों? तो आपको क्या करना है, 9:30 से लेकर 10:30 तक अगर किसी की भी सिलेबस में जो सोशल साइंस है वो सोशल साइंस ले लेंगे। जिसके सिलेबस में नहीं है अर्थात वो क्लास 12 के बच्चे होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे, इंग्लिश की क्लास लगा लेंगे। इंग्लिश की क्लास लगा लेंगे भाई। अगर लड़के को ये यहां पर इंग्लिश या सोशल साइंस दोनों ले सकते हैं। अगर जिनका दोनों है तो कोई एक ही लेंगे। अगर जिनका दोनों है तो कोई एक ही लेंगे। 10:30 के बाद मैं आपको बता रहा हूं, 10:30 के बाद 11:30 तक जिनका इसमें से जिन्होंने इंग्लिश लगाया होगा, जो क्लास 10 यानी 12 के बच्चे होंगे वो उन्होंने इंग्लिश लगाया होगा तो वो लगा लेंगे मैथ की क्लास। क्या लगा लेंगे, वो मैथ का रिवीजन। क्योंकि इस बीच के बाद लोगों को नींद आना शुरू हो जाता है। तो नींद आने वाले जो हमारे सिलेबस होंगे, अगर उस नींद के बीच में अगर हमको नींद आ रहा है और मैं जबरदस्ती कोई चीजें पढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, तो शायद जो भी मैं कोर्स पढ़ा रहता हूं, जो भी क्वेश्चन में पढ़ा रहता हूं, अगर मॉर्निंग में मैं सोचने की कोशिश करूं लास्ट का क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ा था, तो उसका आंसर और क्वेश्चन दोनों हमको याद नहीं होता है। मेरे भाई आपको ये चीजें सही लगी होंगी, ये बात सत्य है कि उस बीच आपको ये नहीं पता चलता कि लास्ट में जब हमें नींद आ रही थी तो मैंने लास्ट में क्वेश्चन क्या पढ़ा था। चाहे वो 2 क्वेश्चन पढ़ाओ चाहे वो 4 क्वेश्चन पढ़ाओ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उस समय आपको पढ़ना क्या है, मैथ। क्योंकि जब आप मैथ पढ़ते हैं तो वो रिवीजन ऐसा होता है कि मैथ की कोई चीजें आपको
क्या अगर आपको मैथ आ रहा है तो वो मैथ आपको आता ही है तभी आप सॉल्व करते हैं, नहीं तो वो टाइम भी आपका बच जाता है, वो वेस्ट भी नहीं जाता टाइम। उस टाइम में को आप यानी ये जो आपका 10:30 से 11:30 का टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग आप सो भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ भी खराब होने वाला नहीं है, ना आपका टाइम बर्बाद होने वाला है, ना आपका रिवीजन क्लास बर्बाद होने वाला है, मतलब कि आपके लिए बेनिफिट ही है। इस तरीके से इस रणनीति के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। अगर जो लड़के यहां मैथ की बात कर रहे हैं, जो लड़के मैथ, अगर इसमें से कोई इंग्लिश लिया होगा हाई स्कूल का, सोशल साइंस बच रहा है, तो मेरे दोस्तों आप सोशल साइंस मत लीजिएगा, यहां पर भी मैथ की क्लास लगाइएगा, फिर आप तुरंत क्लास बंद करके आराम से अच्छी नींद लीजिएगा। क्योंकि हमको लगता है कि अगर 11:30 बजे कोई बंदा, अगर 11:30 बजे कोई बंदा बिस्तर पे है, अगर उसको सोना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का टाइम मैक्सिमम मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वगैरह पानी वगैरह पीने के बाद या कुछ भी करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह लेने के बाद आप अपना बिस्तर वगैरह लगा के पढ़ते पढ़ते 12 बजे आप सो जाएंगे। 12 बजे अगर आप सोते हैं तो आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए, कम से कम 5 घंटे की मेरे दोस्तों, 5 घंटे की नींद होनी चाहिए आपकी। अगर 5 घंटे की नींद आई है तो जो भी दोपहर यानी दिन में जो आपकी टाइमिंग रहेगी, उसमें जो भी आपके क्लास होंगे, कोचिंग की या स्कूल की क्लासेज होंगी या ऑनलाइन क्लासेज होगी, उनको पढ़ने में आपको कोई भी इरिटेशन नहीं महसूस होगा। क्योंकि अगर हमारी नींद नहीं पूरी होती है तो सुबह में या दिन में हमको इरिटेशन महसूस होता है, तो वो इरिटेशन आपको नहीं महसूस होगा, अच्छा ताजा रहेंगे आप, बहुत बेहतरीन से आपको टाइम जो आपका दिन का दिनचर्या रहेगा वो अच्छे से बीतेगा लोगों में पूरी खुशी के साथ। क्योंकि अगर आपकी नींद नहीं पूरी है तो आपको नींद ना पूरा होने के नाते इरिटेशन होता है, लोगों की अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। तो मेरे दोस्तों आप 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आराम से सोइए। 5 घंटे की नींद होनी तो 6 घंटे की चाहिए, लेकिन 5 घंटे, 1 घंटे तो आप अपनी यानी आप जो नॉर्मल इंसान हैं सिर्फ उनसे 1 घंटे कम सो रहे हैं। अरे भाई आपको एग्जाम देने हैं तो एग्जाम देने हैं तो कम से कम 1 घंटा तो मेहनत कर दो, अपनी नींद में से 1 घंटे तो गंवा दो। 1 घंटे गंवाने से आपकी नींद में कोई इरिटेशन नहीं आएगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सचेत रहिएगा। ये तरीका अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक है। अब 5 बजे आप उठिए, 5 बजे उठने के बाद थोड़ा सा आप व्यायाम कर लीजिए और वो व्यायाम आपकी श्वसन लेने की यानी सांस लेने और निकालने की रहेगी, बस 5 से 10 बार करिएगा। उसके बाद आपके दिमाग की जो नसें होती हैं वो काम करने लगेंगी, आपका दिमाग भी काम करने लगेगा। अपने बिस्तर पे बैठ के करना, कुछ कहीं जाना नहीं है, थोड़ा सा आप श्वसन कर लीजिएगा इस तरह से आप पूरी तरह से 5 से 10 बार लीजिएगा, जिससे आपकी जो भी ज्ञानेंद्रियां सुस्त रही होंगी वो वर्किंग में आ जाएंगी और अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे। फिर आपको करना क्या मेरे दोस्तों, आपने फिजिक्स रिवीजन किया, आपने केमिस्ट्री रिवीजन किया, आपने हिंदी रिवीजन किया, आपने इंग्लिश रिवीजन किया और फिर आपका बच के आ रहा है मेरे भाई। और यहां मैं एक चीज और बता दूं, बायोलॉजी, जो मैथ की बात मैं कर रहा हूं वो बायोलॉजी लगा लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ या बायो हो गया, आपके तो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। सर फिर किस चीज की आपने क्लास लगवा दी? आप यहाँ पर जो 5 बजे की क्लास है वो रिवीजन क्लास नहीं है मेरे दोस्तों। आपका जो 20% सिलेबस कम हुआ है, यानी जो आप अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हो, 80% की बात बता रहा हूँ, 75% आप जो पढ़ चुके हो, 20 या 25% सिलेबस बचे हैं, उन सिलेबस को आपको क्या करना है, इन 5 बजे से 6 बजे के बीच में देखना है कि मैं अभी कितना बाकी हूं, कितना मुझे अपनी तैयारी स्पीड करनी है, वो चीज सोचने के लिए मैं आपको बताया हूं ये घंटे। इस 1 घंटे में 5 से 6 बजे के बीच में, इस 1 घंटे में सिर्फ आपको यह करना है कि जो मेरा 25 या 20% सिलेबस अभी पढ़ाया नहीं गया है या पढ़ाया जा रहा है तो उसको कवर करना है, तो कैसी स्पीड रखनी है, इन चीजों की स्पीड के अकॉर्डिंग इस चीज को आप खुद निर्धारित कर लोगे कि मुझे किस तरह से पढ़ना है। फिर आप तुरंत उठिए, जो भी आपका 6 बजे से क्लासेज है वो क्लासेज आप तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए एकदम बढ़िया से, नहा धुल के आराम से बेहतरीन से। 6 बजे से अगर आपकी क्लासें हैं तो 6 बजे जाइए, 7 बजे से हैं तो 7 बजे कोचिंग क्लास हैं तो जाइए वहां पर, या आपके क्लासेज या स्कूल की क्लासेज जो 8 या 9 बजे से हैं आप पूरी जोर शोर के साथ अपनी क्लास कीजिए और फिर रिटर्न आइए, फिर इसी चीज पर आप डट जाइए। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की खेल कूद की चीजें यूज करते हो दिन में तो कृपया करके आप उसको मत यूज कीजिए। इस बीच जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मेरे भाई, उतना मेहनत करके आप एग्जाम का पूरा भरोसा लीजिए। और ये देखिए, आप कभी भी ये मत सोचिएगा
कि अब की बार जो हमारे 30% सिलेबस कम कर दिए गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम में हमारा सिलेबस कम होने के कारण पेपर हमारे इजी आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मैं देखता हूं सिलेबस जो निकाला गया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके इजी सिलेबस थे वही मैक्सिमम निकाले गए हैं। अभी कहीं ना कहीं आपके हार्ड टॉपिक बचे हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अपने दिमाग में ये चीजें मत रखिए। देखिए, इजी हार्ड तो किसी के लिए इजी रहा होगा तो किसी के लिए हार्ड भी रहा होगा वो सिलेबस जो निकला होगा, लेकिन चीजें ये हैं कि पेपर आपका इजी आने वाला नहीं है। जो पेपर होगा जैसे होता रहा है वैसे होगा। और साथ ही साथ एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अगर आपकी सिलेबस लगभग 80% आप अपने सिलेबस जो सिलेबस आपका 70% का अगर आप 80% तैयारी कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आप अभी से अनसाल पेपर उठाइए और उन अनसाल पेपर को देखते हुए आप ये चेक कीजिए कितनी चीजें आपको आ रही हैं, कितनी चीजें आपकी तैयार हैं। वो चीजें अगर नहीं तैयार हैं तो उस पर आप टूट पड़िए और डट के मेहनत कीजिए, जिससे आपका अच्छे से अच्छे परसेंट आए, 90+ के आसपास आप जाएं। और मुझे भी खुशी होगा जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, उस दिन मैं आपसे मिलना चाहूंगा। और किसके जरिए? वीडियो के जरिए, कमेंट के जरिए हम आपसे मिलेंगे। अब रही बात, ये हमारी चीजें हैं, जो ये चीजें जो मैंने बताया ये आपके लिए बेनिफिट नहीं, एकदम समझ लीजिए कि जड़ी बूटी है आपके लिए। ये एकदम जड़ी बूटी है, आप इसी पे उतर जाइए। ना कोई प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं आपको इतना पढ़ना नहीं। मेरे भाई, आपको इतना नहीं पढ़ना। मैंने सिलेबस आपका एक एक करके बांट दिया मेरे दोस्तों। मैंने आपको एक एक तरीका ऐसे बांट दिया जिससे आप अच्छे से पढ़े। लेकिन जो 10th के क्लास के लड़के होंगे, उनका एक सिलेबस कोई बच रहा होगा, तो वो यहां पर वो अपनी रिवीजन क्लास लगा लेंगे। वो अपनी यहां पर रिवीजन क्लास लगा लेंगे 5 से 6 बजे और अपनी तैयारी को जोरों शोर में रखिएगा। अब रही बात हमारी एग्जाम डेट की। हाँ, एग्जाम डेट की अगर अब तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक बार लाइक कीजिए और चलते हैं अपने एग्जाम डेट की तरफ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने अब एग्जाम डेट के बारे में बताना चाह रहा हूं, और जो एग्जाम डेट बन रहे हैं वो एग्जाम डेट की बात हो रही है क्या, वो जो एग्जाम डेट बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और इजेक्ट आने वाला क्या डेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने इन बातों पर। देखिए, हमने कहा कि 2020-21 की जो एग्जाम होने वाली है वो किस डेट को होगी। देखिए, ये इजेक्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये इजेक्ट जो मेरा नॉलेज नहीं, मैं इधर उधर चीजें देखा हूं और उन चीजों को देखते हुए मैं ये आपसे कहता हूं कि पहला काम तो आप जानते हैं कि 3 फरवरी से, ये 3 फरवरी से 22 फरवरी तक आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये आपके प्रैक्टिकल के डेट चल रहे हैं। सभी जगहों पर जहां तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वहां तक की बात मैं बता रहा हूं, और जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से, ये जरूरी नहीं कि यूपी बोर्ड का ही स्टूडेंट हो तो ही वो तरीका कर अपना लगा के एग्जाम की तैयारी करे। किसी भी तरह की तैयारी अगर करनी हो, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करता हो, चाहे किसी भी तरीके की तैयारी करता हो, अगर ये पर डे ये सिस्टम लगाया होगा तो 100% बता रहे हैं वो अच्छा परसेंटेज गेन करेगा अपनी लाइफ में और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा मेरे दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, ये इस समय आपकी प्रैक्टिकल की डेट चल रही है, और जब आपकी प्रैक्टिकल की डेट चल रही है तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन ये 22 यानी इस फरवरी को 22 फरवरी को डेट खत्म होगा, यानी प्रैक्टिकल ही खत्म हो जाएगा, वाइवा भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या करेगी ये सरकार की जो हमारी यानी शिक्षा माध्यमिक यानी जो हमारा यूपी बोर्ड की शिक्षा है, उस शिक्षा के यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद के तरफ से इसके बाद क्या किया जाएगा, इस 22 फरवरी के बाद क्या किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लड़कों के दिमाग में ये होगा अब तो डेट होना ही चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं इस फरवरी 22 फरवरी के तुरंत बाद, इसके तुरंत बाद आपके एग्जैक्ट डेट आएंगे, जो करेक्ट डेट एग्जाम की घोषित किए जाएंगे वो किए जाएंगे। अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है, वो डेट आपके इस तुरंत यानी 22 फरवरी के तुरंत बाद क्लियर किए जाएंगे कि वो डेट आपका कब आ रहा है। बात समझ में आया? और मैं आपको बता दूं, जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, जो हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने ये बात कहा है कि जो हमारे बच्चे स्टूडेंट अब की बार यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं उनकी संख्या 56 लाख है। कितने हैं भाई मेरे? 56 लाख है। इन स्टूडेंटों का एग्जाम सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए किया जाएगा, और भी कई तरीके बताए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग बच्चों का एग्जाम होगा, जिसके जरिए मैं आपको बता दूं इसमें जैसा कि आप जानते हैं पंचायत चुनाव भी है।
पंचायत चुनाव भी है। और इन्होंने हमारे दिनेश शर्मा जी ने कहा है, इन्होंने हमारे दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं 2020 और 21 का, वो एग्जाम हमारा जो होगा वो पंचायत चुनाव के बाद ही होगा। और पंचायत चुनाव जो हमारा है वो जाने वाला है मार्च लास्ट तक, और मार्च लास्ट तक जाने वाला है तो फिर तो डेट का कंफर्म होता कब मेरे दोस्तों, मार्च के बाद अप्रैल और मई के बीच में आपका एग्जाम होना 100% तय है मेरे दोस्तों, 100% तय है। मैंने क्या कहा कि आपके जो एग्जाम होंगे वो अप्रैल और मई के बीच में होंगे मेरे भाई, इसी बीच में आपके एग्जाम होंगे मेरे भाई, इसी बीच में आपके एग्जाम होंगे। लेकिन लड़कों को वो धैर्य नहीं है, बार बार वो चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर एग्जाम डेट कब होगा। तो इसीलिए जल्द ही इसी फरवरी 22 फरवरी के जस्ट तुरंत बाद या पहले ही आपके धैर्य को कंप्लीट करने के लिए, आपको अपना धैर्य बनाए रखने के लिए जल्द ही इस फरवरी 22 फरवरी के बाद या 2-4 दिन पहले ही एग्जाम डेट आने वाले, ये दिनेश शर्मा जी ने बताया है। जैसा कि आप ये हिंदी न्यूज पे जाएंगे वहां से आपको ये चीज भी मिल जाएगी, और कई न्यूज ऐसे हैं जहां पर ये चीज पता की गई है या देखी गई है। तो मेरे दोस्तों ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये बिल्कुल ही करेक्ट न्यूज है, आपके हित के लिए है, और ऐसा आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। मैंने आपको बताया इस बीच में आपके एग्जाम होना 100% तय है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सर मैं तो 80% सिलेबस पढ़ चुका हूं, 75% पढ़ चुका हूं, मुझे अपनी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों आज है 7 फरवरी, आज है आपकी 7 फरवरी, और 7 फरवरी से लेकर हमको लगता है अप्रैल के बीच में आएगा, तो मार्च तो पूरा सेफ बच रहा है, और 7 फरवरी के बाद 28 का है, तो कम से कम 21 दिन आपके सेफ हैं। इस तरह से आपके कम से कम हम मानते हैं लगभग 2 महीने का डेट बच रहा है, और 2 महीने का डेट 20% पढ़ना किसी के लिए भी काफी है मेरे दोस्तों। लगभग 20 दिन यानी 20% आपके सिलेबस जो हैं वो लगभग 2 महीने में कवर किए जा सकते हैं आसानी पूर्वक, और आपके रिवीजन क्लास भी बहुत बेहतरीन से होंगे। ये रणनीति के साथ अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। और जिन दोस्तों का अभी तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने ये सोचा कि मैं तो अभी तक पढ़ा नहीं तो क्या मैं एग्जाम में बैठूं, तो मेरे दोस्तों सभी लोग एग्जाम में बैठो, सभी लोग पास हो गए। मेरी शुभकामना है कि सभी पास होंगे। और इस रणनीति के साथ अगर आप पढ़ते हो, जो लोग नहीं अभी तक कुछ पढ़े, तो इस एक घंटे में आप 5 से 5, 10 क्वेश्चन पढ़ते रहिए, पर डे पढ़ते रहिए। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 70% जो आपके सिलेबस के एग्जाम देने, मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 70 के लगभग में आप चले जाएंगे, अपने सिलेबस के आसपास चले जाएंगे और एग्जाम में बैठेंगे और तहे दिल से आप अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा के इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।